हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप बेटा? कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। आजकल के टॉप का सेक्शन जो चल रहा है बाजार में हलचल। बेटा मजा आ गया। देखिए, थर्सडे को जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की थी, आपको याद होगा। और आज मुझे लग रहा था कि बाजार को देखते हुए 60-70% 80% चांस है बाजार चढ़ेगा और गिरने के चांस कंपैरेटिवली कम है, क्योंकि मुझे उम्मीद थी बाजार ट्यूसडे या मतलब थर्सडे तक गिर जाएगा, ट्यूसडे गिर सकता है। वो देखते हैं आज क्या पोजीशन रहती, पर साहब आज ही गिर गया। तो बढ़िया हो गया ना, थर्सडे को प्रॉफिट बुकिंग की थी। इसलिए मैं कहता हूं दोनों तरफ की तैयारी करके चलो। बाजार चढ़ जाए तो तैयार, गिर जाए तो तैयार, बस प्रोबेबिलिटी बना के रखो। क्योंकि थर्सडे को मुझे था भी बाजार गिरना चाहिए, और गिरा, उस दिन गिरा कंपैरेटिवली कम और फिर भाग गया। तो हमने क्या करा, प्रॉफिट बुकिंग कर ली जबरदस्त। अगर हमने उस दिन प्रॉफिट बुकिंग ना करी होती तो आज तो भाई साहब मौका निकल जाता। अब देखो कई फायदे हो गए, पूछो क्या। एक तो मैंने जो अपनी पोजीशनें क्लियर की थी बाजार में वो कर दी थी अप्रैल की, और जो आज नई पोजीशनें बनाई वो बनाई मई की। तो अपने आप हमारी पोस्टपोनमेंट तो होगी ना, यानी रिस्क क्या हो गया, कम हो गया। तो भैया अगर आप सचेत रहोगे, आप चार्ट्स को देखकर दोनों तरफ की तैयारी कर लोगे प्रोबेबिलिटी असाइन करके, तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आप इस बात को मानते हो कि नहीं? मानते हो तो ठोको लाई और मुझे कमेंट में बताओ मानते हो कि नहीं। तो भाई ये था हमारा आज का जो हुआ, उसका ये डिटेल में चर्चा करते हैं। और मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लाया हूं जिससे आपको मजा आ जाएगा। आप कहोगे वाह जी वाह, बल्ले बल्ले हो गई जी, बल्ले बल्ले। आइए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले लेते हैं ताकि आपको अच्छा लगे। तो आप लोगों ने कितनी प्रॉफिट बुकिंग करी ये तो बताओ आज, या नई पोजीशनें बनाई, आज क्या किया आप लोगों ने। ये देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ गई है। तो अब बात करते हैं भाई आज क्या रहा बाजार में। अब बाजार की आप देखेंगे सिचुएशन, आज एक भयंकर गेम खेला गया बाजार में। इन्वेस्टर्स के साथ एक खतरनाक खेल खेला गया। आप चार्ट पे देखिए, पिछली क्लोजिंग थी बाजार की 14,867, बाजार लगभग वहीं खुलता है 14,837, जस्ट 30 पॉइंट नीचे, और खुलता है थोड़ी देर उस रेंज में रहता है। लोगों को लगता है बाजार भागेगा, पर देखिए एक कांड हो जाता है। कितनी तेजी से बाजार गिरा, आप देखो, धड़ाम से गिरा। यानी किसी को निकलने का मौका ही नहीं दिया यार, मौका ही नहीं दिया। सबके स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गए। आधे तो स्टॉप लॉस ट्रिगर होने के बाद जब तक सौदा एग्जिट हुआ बाजार गिर चुका था, बुरी तरह से कपड़े फाड़े। आप चार्ट तो देखो। और उसके बाद फिर बाजार और गिरा नीचे, फिर धीरे धीरे चढ़ाते चढ़ाते लास्ट में थोड़ा सा ऊपर करके बंद कर दी। अगर आज आप टॉप देखोगे तो 14,849 का बना, बॉटम देखोगे 14,449 का बना। आज ही आज में फ्लक्चुएशन टू बी प्रिसाइज 390 की थी, यानी राउंड फिगर में 400 पॉइंट का ऊपर नीचे कर दिया एक दिन के अंदर। भाई साहब 400 पॉइंट का ऊपर नीचे ना बड़े बड़े लोगों के कपड़े फाड़ देता है। आज बैंड बजा दी, और उसके बाद अंत में बाजार 1.5% गिरकर 2,229 पॉइंट गिरकर रोता पिटता नजरे उठाए यूं यूं करता हुआ चला गया। अब आगे की चर्चा करते हैं। देखिए, अब अगर आप चार्ट को देखेंगे तो आप साफ देखेंगे वो एमकेजे जिगजैग थ्योरी तो ऐसे हो गई है जैसे प्रभु का दिया गया आशीर्वाद। लगातार बाजार देखो, गिरा चढ़ा, गिरा चढ़ा, गिरा चढ़ा, गिरा 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 चढ़ा, गिरा चढ़ा और फिर गिरा। आज ही एक दिन में बहुत सारा गिर दिया। और देखिए जो गैप रह गया था जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, थोड़ा आइए उसको बड़ा कर देते हैं। ये वाले गैप की आपको याद होगा हम चर्चा कर रहे थे, जिसका मुझे लग रहा था भी फिल होना जरूरी है। वो देखिए आज की कैंडल ने फिल कर दिया। आज की जो नीचे की विक बनी है उसमें ये गैप फिल हो गया। अब अगर आप देखेंगे आज की 4 कैंडल ये जो बन रही है आज और पिछले 3 दिन की, एक ही रेंज में चल रही है। और अगर एक चीज आप और देखेंगे तो आप देखेंगे बोलिंजर बैंड कुछ फ्लैट सा हो गया है। देखिए आप, मैं आपको दिखाता हूं, ये देखिए ये बोलिंजर बैंड यहाँ फ्लैट हुआ है थोड़ा सा। देखिए यहाँ हल्का सा जरूर गिरा पर यहाँ तो लगभग फ्लैट है, और डाउनवर्ड ट्रेंड तो लगातार चल ही रहा है बोलिंजर बैंड का। देखो ना, ये देखो डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ चल रहा है और डाउनवर्ड ट्रेंड यहाँ, अब थोड़ा सा स्टेबल हो गया। अब मुझे लग रहा है कि एक मूवमेंट, देखो बात वही आती है, हमारा आइडिया होता है, कोई गारंटी तो किसी भी चीज़ की शेयर बाजार में तो है नहीं, गारंटी तो सिर्फ आइसक्रीम वाले क्या मिलती है। मुझे लग रहा है बाजार को अब एक मूवमेंट ऊपर की लेनी चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। एक बार धोखा देंगे बाजार को,
क्योंकि सबको लग रहा है कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट यील्ड बढ़ रही है, बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है, बाजार में हाहाकार मच रहा है, 1 लाख का लेवल क्रॉस हो गया। सब लोगों के मन में आज इतने सारे कमेंट्स आए मेरे पास व्हाट्सएप के स्टूडेंट्स के, सर क्या लग रहा है बाजार गिर जाएगा, क्या लग रहा है 12,000 आ जाएगा, क्या लग रहा है 10,000 आ जाएगा। मतलब जब इस तरह के कमेंट आने शुरू हो जाते हैं तो मुझे लग जाता है कि बाजार अब भागने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट में बताइए। मुझे लग रहा है बाजार एक राउंड में ऊपर को खींचा जाएगा। अब वो ऊपर कल होगा परसों होगा कह नहीं सकते, क्योंकि ये जो गैप की मुझे चिंता थी वो तो साफ फिल हो गया, तो मैं इस बारे में तो खत्म ही होगी बात। अब मुझे लग रहा है एक मूवमेंट ऊपर की चाहिए। अब हो सकता है कल ही बाजार एकदम गैप अप के साथ खोलें और उसके बाद फिर गिर दें। हो सकता है कल गिर दें क्योंकि आज पहले ही मरे पड़े हैं, एक बार और कल गिरेंगे दबा के, लोग और शॉर्ट कर देंगे, फिर उसके बाद खींच देंगे। तो अब मुझे लग रहा है अगले 3 दिनों में एक दिन अच्छी तेजी का आना चाहिए जब हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा। ऑल्दो लोग तो मारे जाएंगे पर हम लोगों को तैयार रहना है। इसलिए मैंने आज ना इतनी पोजीशन नहीं बनाई कि मेरे सारा मार्जिन खत्म हो जाए, और मैंने पोजीशन उतनी बनाई जिससे मेरे पास मार्जिन बचा रहे, क्योंकि अगर कल बाजार गिरता है तो मैं उसका फायदा कल उठाऊंगा। तो ये तो होगी मेरी रणनीति यहाँ की। अब आगे देखते हैं एमएससीडी चार्ट पे। तो एमएससीडी चार्ट पे भी सीन तो खराब ही है। आज बड़े दिनों के बाद देखेंगे, अब 4 दिनों के बाद लाल हिस्टोग्राम बना, यानी बेरिश क्रॉसओवर में बढ़त आई है। और आरएसआई इसका रीजनेबल है, अभी 50 से नीचे तो आ गया है पर 47 है, रीजनेबल है, यानी लोअर लेवल्स पे ही है। वैसे तो देखा जाए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स यहाँ खरीद सकते हैं। आज मैंने निफ्टी 20 में अच्छी बाइंग करी एक अमाउंट की, निफ्टी 20 ही कहता ना, बैंक 20 में मैंने बाइंग करी। अब कल बाजार गिरा तो फिर निफ्टी 20 और उस पर भी ध्यान लगाएंगे, मैंने गोल्ड के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर दिया था। अब आइए देखिए टॉप परफॉर्मेंस और बॉटम परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो टॉप पे अगर आप देखेंगे तो HCL टेक्नोलॉजी था और एक ही शेयर था जो 3% ज्यादा तेज था, फॉलोड बाय TCS, ब्रिटानिया, विप्रो एंड इन्फोसिस। यानी टॉप के शेयरों में आप देखेंगे 5 में से 4 आज IT के शेयर थे। बॉटम की बात करें तो भाई साहब आज 4% से ज्यादा गिरावट वाले 5 शेयर थे, और सबसे भारी गिरावट देखने को मिली बजाज फाइनेंस में, फॉलोड बाय इंडसइंड बैंक, SBI, आयशर मोटर एंड M&M। यानी बॉटम 5 में 3 तो फाइनेंस रिलेटेड शेयर थे। तो फाइनेंस सेक्टर की तो आज अच्छे से बैंड बजाई हुई थी। आइए अब ऑप्शन चेन एनालिसिस की बात कर लेते हैं। तो आप ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखेंगे तो एक बात नोट करेंगे, 15,000 पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और 14,500 पर घटा है। और एक बात और देखिए, 14,500 पर घटा है और 15,000 पे बढ़ा है, यानी 15,000 तो स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है, बाजार थोड़ा ऊपर जा सकता है। 14,500 इसलिए ढीला हो गया। 14,500 में देखेंगे पुट का इंटरेस्ट भी काफी ढीला हो गया है, पर 14,000 पे बढ़ा है। तो यानी बाजार कहीं ना कहीं इस वक्त अपनी जो पोजीशन बना रहा है वो 14,000 और 15,000 के लपेटे में ही बनाएगा। ब्रॉड रेंज की अगर बात करें, अगर नैरो रेंज की बात करें तो सब नैरो रेंज इस वक्त 14,500 के लपेटे में आ रही है, 14,500 और 15,000 के लपेटे में। क्योंकि देखो ना 14,500 पे कॉल के मुकाबले पुट का टोटल ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है और 15,000 पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट ज्यादा है, यानी बाजार 14,500 और 15,000 के बीच में लिपटता सा नजर आ रहा है। इसलिए मैं कह रहा था कल परसों में एक दिन हमें एक अच्छा ऊपर की तरफ स्पाइक देखने को मिलेगा, ऐसा मुझे लगता है। और ये भी हो सकता है, एक चांस ये कल और परसों मार दे और थर्सडे को बाजार ऊपर की तरफ खींच दे। यानी बात करें एक्सपायरी की तो एक्सपायरी से पहले एक दिन आपको अच्छी तेजी देखने को मिलेगी, ऐसा मुझे लग रहा है। अब टोटल ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो वो अगर आप देखेंगे 14,000 के लेवल पे हाईएस्ट है, थ्योरी ऑफ मैक्सिमम पेन वहां पर है, और सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन जो है 14,500 पर है। 15,000 पे देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो कहीं ना कहीं ये 3 क्रूशियल लेवल है, इन्हीं के बीच में बाजार घूमता लिपटता सा नजर आ रहा है। एक स्पाइक मुझे लगता है होगी। आपका क्या ख्याल है कमेंट में बताइए। भाई वो FIDIs का डाटा तो अभी तक आया नहीं था, मैडम से कई बार पूछा, उन्होंने कहा आया ही नहीं। अब देखो मैं कर भी कर सकता हूँ मैडम के सामने, उन्होंने कहा नहीं आया, मैंने मान लिया और ठीक ही बोला गुस्सा करेंगे, आग दिखा रही है। चलिए अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे निफ्टी बैंक। तो निफ्टी बैंक अगर आप चार्ट वाइज देखेंगे तो बिल्कुल का बिल्कुल चार्ट वाइज वैसा ही है जैसे आपका जो क्या था निफ्टी 50 था। खुलता है फिर गिरता है तेजी से, देखिए ना, खुलता है और उसके बाद तेजी से गिरता है, फिर स्टेबल रहता है और वहीं बंद हो जाता है। तो इसमें ना समस्या ज्यादा है निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक में कमजोरी ज्यादा है। देखो ना आज अगर आप देखेंगे तो लगभग 3.5% गिरकर निफ्टी बैंक आपका बंद हुआ है, मतलब इसमें कमजोरी खासी देखने को मिल रही है। पिछली क्लोजिंग थी 33,858 की, इसकी गैप डाउन ओपनिंग भी ज्यादा थी 33,649 पर, फिर खुलते ही ये गिरता ही चला गया और 32,330 का इसने बॉटम बनाया, उसके बाद भागा और शुरू में ही पीक बना लिया 33,700 के आसपास का, फिर भागा तो
678 के आसपास क्लोज हो गया, 3.5% की गिरावट के साथ रोता पिटता सा आपका ये निफ्टी बैंक चला गया। अब अगर हम बात करें चार्ट के ऊपर, तो चार्ट के ऊपर ये जैसे पहले इतना ये धड़ल्ले से गिर रहा था, ये भी वही है, जिगजैग थ्योरी चल रही है, इसने अभी भी ठीक सा जिगजैग बना दिया है, पहले भी बना रहा था लगातार। देखिए ये देखिए, आज एमकेजे जिगजैग थ्योरी पे दूसरे चैनल पे मैंने एक डिटेल वीडियो डाली है, जिसका लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, उसको जरूर स्टडी करना, वहां मैंने पूरी थ्योरी समझा दी। अब अगर बाकी इसकी पोजीशन देखें, यहां पर देखिए इसका भी वही हाल है कि एमएससीडी चार्ट पे आज जो हिस्टोग्राम बना लाल बना और कल से बड़ा बना है, यानी बेरिश क्रॉसओवर में मजबूती है। यहां ये चिंता का विषय है, इसका जो आरएसआई है ना वो 40 के नीचे बार बार जा रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि निफ्टी 50 में ज्यादा गिरावट ना हो और निफ्टी बैंक जमीन से लिपटा दे। जिस तरह की कमजोरी आज इंडसइंड बैंक में देखने को मिली, आरबीएल बैंक में देखने को मिली, एसबीआई में देखने को मिली, सभी बैंकों में कमजोरी थी, इनमें ज्यादा देखने को मिली। उसके चलते लगता है कि भाई साहब ये कभी भी खूंखार हो सकता है ऑपरेटर और निफ्टी बैंक को मार सकता है, बार बार 40 का लपेटा काट रहा है। आइए अब देख लेते हैं टॉप के और बॉटम के शेयर में। आज 12 के 12 शेयर लालियाली में डूबे हुए थे। सबसे कम गिरावट एचडीएफसी बैंक में थी, वो भी 2.5% की थी, और सबसे ज्यादा गिरावट इंडसइंड बैंक में थी, 6.25%। तो ये संकेत जो दे रहे हैं ना ये खतरनाक है। तो निफ्टी बैंक के जो खिलाड़ी हैं, जो निफ्टी बैंक के ऑप्शन ट्रेड में काम करते हैं, संभल के रहना जानी, यहां पर काम हो सकता है। मजा आ रहा है तो ठोको लाइक। आइए अब बात करते हैं आपका फेवरेट सेगमेंट एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स की। आज इसमें प्रॉफिट बुकिंग लिमिटेड है। आइए एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग दिखाता हूं, देखिए चालू हो गई है। देखिए साहब, आज जो है हमने जो लाइव डेमोन्स्ट्रेशन किया उसमें एक ही मुनाफा हुआ 20,916 का, लगभग 21,000 का, और ये मुनाफा अपने ओपल एंड बैरल ट्रेड का था। यही मौके मिल रहे थे, पर आज मैंने ओपल एंड बैरल के लिए 3 ट्रेड्स करके दिखाए हैं, जिसमें एक प्रॉफिट बुकिंग था, 2 फ्रेश पोजीशन थी। और प्लैटिनम और रूबी वाले कहते थे हमारे ट्रेड नहीं दे रहे, हमारे ट्रेड नहीं दे रहे। आज देखो 7 अजूबे इस दुनिया में, 7 ही अपने ट्रेड। देखो आज हमने 7 ही ट्रेड दिया आपको। 7 कम होते हैं, एक दिन में 7 ट्रेड। और कसम खा के बताओ, जबरदस्त डेमोन्स्ट्रेशन देखे नहीं, बढ़िया वाले शेयर, बढ़िया प्रीमियम पर, बढ़िया रेट पर, आदमी देखे तो मुंह खुला रह जाए, थे ना बढ़िया। और एमरल्ड एंड सफायर के 2 ट्रेड किए, डायमंड एंड सफायर का 1 ट्रेड किया, गोल्ड एंड सफायर का 1 ट्रेड किया। आज सभी सेगमेंट के 1-2 ट्रेड किए, और सबसे ज्यादा खुश आज किसको किया? प्लैटिनम एंड रूबी को। जबरदस्त कहते हैं मस्त वाले ट्रेड उनको आज दिए। तो आइए प्रॉफिट बुकिंग का शॉर्ट देख लें, छोटा सा ही शॉर्ट है साहब, एक आज कुछ खास है ही नहीं। देखिए ये था अपना भारतीय एयरटेल, पिछले महीने नुकसान खाया था, इस महीने 21,000 का प्रॉफिट बुकिंग शुरू में ही कर ली। अब बताइए आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और अगर आपको मजा आ रहा है और आप भी स्टूडेंट बनना चाहें, ये सारी चीजों का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन देखना चाहें, ढेरों वीडियो देखना चाहें, जिससे आप एजुकेटेड हो जाएं, जिससे आप समझ में बाजार में काम कैसे करते हैं, तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब के साथ है ज्वाइन का बटन ठोकना है, और सारे यूट्यूब के स्टूडेंट प्लान आ जाएंगे। ओपल और प्लैटिनम इस वक्त टॉप पे चल रहे हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेड का काम तेजी पर है। इस जब एमकेजे जिगजैग चलता है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में बिग होता है, तो इसलिए उसमें बढ़िया चल रहा है। और यही चीज़ें आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहे तो फ़ोन नंबर है 70 11 323 077 70 11 323 077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। और अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, एक बढ़िया डीमैट अकाउंट खुलवाइए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, मैं भी वो यूज करता हूँ। आप उसी लिंक से खुलवाइए, प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया आपका टेलीग्राम चैनल। आज सुबह देखा था कितना मस्त दिखाया था, बाजार सुबह बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में बढ़िया वीडियो बना के, कैसा लगा था? जिसने इसको ज्वाइन किया उसकी लाइफ झिंगा लाला। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।